हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूर कैरियर पॉइंट। आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे अपने सिलेक्शन के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी हिंदी की डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें हमने कवि परिचय से सीरीज़ शुरू की थी। तो अब तक हमने दो कवियों के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया है। पहला पार्ट तो हमने कबीर दास जी के बारे में डिस्कस किया था और दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया सूरदास जी के बारे में। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। और ये कवि जितने भी मैं आपसे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये सारे यूके त्रिपल ने अपने हिंदी के सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। टोटल 23 कवि दिए हैं इन्होंने अपने सिलेबस में। तो बारी बारी से हम एक एक कवि के बारे में फैक्ट जानेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कवि के बारे में हम बातें करने वाले हैं और जितने भी फैक्ट हैं इनसे जुड़े हुए इन सबको डिस्कस करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिए और अपने नोट्स भी ज़रूर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी को गोस्वामी कहा जाता है, ठीक है। गोस्वामी गोस्वामी कहा जाता है इनको, ठीक है। और तुलसीदास जी जो कि भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं, तो वह भक्ति काल के कवि हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। अब बात आती है उनके जीवन परिचय पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि जो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, तो वो कब हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1511 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो राजपुर उत्तर प्रदेश, चित्रकूट के पास, ठीक है। तो चित्रकूट के पास इनका जन्म हुआ था, राजपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके गुरु कौन थे, ठीक है। तो इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था। और पहले भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूके त्रिपलसी के बारे में, यूके त्रिपलसी के द्वारा। तो इनके गुरु का नाम है नरहरि दास, ठीक है। और इनके पिता का नाम है आत्माराम। पिता का नाम भी पूछा जा सकता है। और इनकी माता का नाम है हुलसी और पत्नी का नाम है रत्नावली। पत्नी का नाम पूछा जा सकता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो रत्नावली, तुलसीदास जी के पत्नी का नाम। अब बात करते हैं इनकी विद्या विशेष की। तो इनकी विद्या विदेश राम भक्त कवि थे ये, ठीक है। राम भक्ति में लीन रहते थे और इन्हीं पे उन्होंने ज़्यादा रचनाएं की हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं, आपको सारी की सारी रचनाएं याद कर लेनी है, कंठस्थ याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन रचनाओं में से किन्हीं किन्हीं रचनाओं को पूछा जा सकता है, एक रचना को ज़रूर पूछा जाएगा। तो पहली रचना है रामचरितमानस, दूसरी विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, राम लल्ला नहु, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, गीतावली और पार्वती मंगल। तो इतनी सारी रचनाएं आपको नोट कर लेनी है और कंठस्थ याद कर लीजिए इनको। इनमें से कोई भी रचना आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, नोट कर लीजिए इनको। अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो तुलसीदास जी से जुड़े हुए जितने परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है तुलसीदास जी को गोस्वामी, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ और लिखा भी था मैंने कि गोस्वामी तुलसीदास। तो इनको गोस्वामी और अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि अभिनव वाल्मीकि किस कवि का उपनाम है, या किस कवि को अभिनव वाल्मीकि कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। हर तरफ से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है।
इनकी अपनी रचनाओं में अवधी हो गया और ब्रज भाषा का प्रयोग किया हुआ है। और रामचरितमानस अवधी में तथा अन्य अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि रामचरितमानस इनकी जो रचना है तो वह किस भाषा में लिखी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा अवधी। तो अवधी भाषा में रचित है रामचरितमानस। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि, राम भक्ति शाखा प्रवर्तक। ठीक है, तो जो तुलसीदास जी थे तो वह भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि और राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन बन सकता है कि राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन थे। तो तुलसीदास जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि तुलसीदास जी को बचपन में क्या कहा जाता था। तो तुलसीदास जी को राम बोला। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि राम बोला निम्न में से किस कवि का नाम है या बचपन का नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। नोट कीजिए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक पॉइंट बचता है इनसे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो संवत 1680 और सन की बात करें तो 1623। तो 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी और कहाँ हुई थी, अस्सी घाट वाराणसी। तो वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु वगैरह से तो क्वेश्चन नहीं बन सकता है और नहीं ऐसा मतलब नहीं बनाया है क्वेश्चन। क्वेश्चन सिर्फ रचनाओं से बनता है, या तो पूछ लेता है कि किस भाषा में लिखी गई है और किस कवि के द्वारा लिखी गई है। अब लास्ट में बात करते हैं इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि, या इससे पहले बना भी है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में बना था जो मार्च में 2020 में हुआ था एक एग्ज़ाम स्टेनो का। तो उसमें पूछा गया था कि पंक्तियां दी गई थी और पूछा गया था कि यह पंक्तियां किस कवि की हैं। कबीरदास जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था ये वो। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं, तो इन पंक्तियों को नोट कर लीजिए। सारी पंक्तियाँ हैं, ये 7-8 पंक्तियाँ दी हुई हैं मैंने यहाँ पे, तो इनको नोट कर लीजिए आप। और क्वेश्चन बन सकता है कि ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो अगर ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन बनेगा तभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पंक्तियों से जुड़ा हुआ है कि ये पंक्ति किस कवि की है। तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि जो तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास एक रचना है तो वह किसकी रचना है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि तुलसीदास जो रचना है वह किस कवि की है, और ऑप्शन में वह तुलसीदास भी दे देगा। लेकिन आपको इसका राइट आंसर करना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है तुलसीदास। क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया आज कवि परिचय से एक कवि के बारे में, कवि तुलसीदास जी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये सारे। आशा करता हूँ आपने सारे पॉइंट नोट किए होंगे और आप इनको ज़रूर याद करेंगे। और यह सीरीज़ आपको कैसी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए, ताकि हम इसको कंटिन्यू करते रहें और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल यूवर कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।